हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस से ये वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ। बैंक और उनकी जो टैगलाइंस होती हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। पूरी तरीके से स्टैटिक वीडियो तो इसे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने टैगलाइन के अलावा जो भी बैंक्स के सीईओ या एमडी अभी अभी हैं रिसेंट में, उनको भी इंक्लूड किया है। और मुझे पता है कि ये सीईओ और एमडी जो भी होते हैं आपके चेंज होते रहते हैं। तो उस वाले सेक्शन को अगर इंक्लूड करता हूं तो पूरी तरीके से स्टैटिक वीडियो नहीं है। इसमें थोड़ा सा डायनामिक पार्ट भी आपका आ जाएगा, तो उसको छोड़ करके आप इसको बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बैंक्स, आपके जो भी सरकारी बैंक्स हैं उनकी टैगलाइंस क्या है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस की बात रही और जो आपके टॉपिक्स होते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, वो आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए, एक तरफ आपके बैंक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आपका बैंक का कॉलम है, ये उसकी टैगलाइन है, और ये उसके सीईओ एमडी या कहीं कहीं पे आपका ईडी भी, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, जो भी इसमें प्रमुख हैं वही लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला कॉलम है आपका डायनेमिक पोर्शन है, क्योंकि अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है कि 1 महीने बाद भी इसमें से हो सकता है कुछ लोगों के नाम चेंज हो जाएं। तो इस पार्ट को आपको थोड़ा सा अपडेट करना होगा खुद से। लेकिन ये टैगलाइन की बात करूं और बैंक की बात करूं तो वो आपका लगभग फिक्स रहता है, ठीक है। तो काफ़ी ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको कैसे आपको पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका इसका क्या है कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक मैं इसमें प्रेफर नहीं करूंगा। टोटल मेरे ख्याल से 21-22 बैंक हैं जिनको आपको जानकारी रखनी है, और इनको 1 से 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं पढ़ने के साथ साथ, या अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 से 2 बार आप देख लेते हैं रिपीट करके, तो मेरे ख्याल से 90% चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस इसको पढ़ना कैसे वो हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। बस कन्फ्यूज़ आप नहीं होइएगा। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैंक्स का नाम रखा है, कोई भी ऐसा नहीं है क्रम वाइज कि आपका कौन सा बैंक पहले ओपन हुआ था और ऐसे वैसे। अल्फ़ाबेटिकल वाइज रखा हुआ है, ए से लेकर के जेड तक इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो इसकी टैगलाइन क्या है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव होकर इसको पढ़िए। तो क्या है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ? वो आपका स्टार्ट हुआ इलाहाबाद बैंक से, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। फिर वेयर इंडिया बैंक्स, इंडिया जहाँ पे बैंकिंग करता है, वेयर इंडिया बैंक्स कहाँ पे इंडिया बैंकिंग करता है? तो आप बता सकते हैं कहाँ पे? आंध्रा बैंक में इंडिया बैंकिंग का काम अपना करता है। तो वेयर इंडिया बैंक्स किसकी टैगलाइन है? आंध्रा बैंक की। तो इसी तरह आपको पढ़ना होगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि वेयर इंडिया बैंक्स, तो आपको याद आ जाएगा कि इंडिया बैंकिंग कहाँ करता है भाई, तो पता चलेगा आंध्रा बैंक में करता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह इंडिया का इंटरनेशनल बैंक कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, तो इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है वो क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये आपका कोई जीके का क्वेश्चन नहीं कि ऐसे आपसे पूछ ले कोई इंडिया का इंटरनेशनल बैंक कौन सा है, तो आप बता दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ये एक याद करने का इसको तरीका, आप इस तरीके से अपने फॉर्मेट में इसको याद रख सकते हैं कि इंडिया का इंटरनेशनल बैंक कौन सा है, मतलब उसकी टैगलाइन ये किस बैंक की है, तो आप बता देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। ठीक इसी तरह रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये किसकी टैगलाइन है? ये आपकी है, आपकी बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। इसका लोगो देखेंगे तो आपको एक स्टार्स ऐसे देखने को मिलेगा। जिन लोगों का अगर यहाँ पे सेंटर होगा दिल्ली या एनसीआर में, तो जैसे मेरा भी इंटरव्यू हुआ था तो बैंक ऑफ इंडिया के प्रांगण में ही हुआ था, जो आपका नोएडा में पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन, ठीक है। फिर बात करें वन फैमिली वन बैंक की, ठीक है। तो ये वन फैमिली वाला बैंक कौन सा है? तो आप बताएंगे ये बैंक है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे कि जो महाराष्ट्र बैंक है वो क्या है? एक फैमिली का बैंक है। तो वन फैमिली वन बैंक जहां भी आपको देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मेरा विश्वास करिए, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं उसके बाद अपने आप से खुद से ही टेस्ट करवा लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि तुम मुझसे टैगलाइन पूछो, मैं बताता हूँ टैगलाइन आपके कौन से बैंक की है। तो आप देखेंगे कि आपको 95% आप रिजल्ट खुद ही बता देंगे, एकदम सही सही आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं टुगेदर वी कैन, ऐसा कौन कहता है कि हम एक साथ कर सकते हैं? तो वो ऐसा कहता है केनरा बैंक। तो केनरा बैंक की आपकी 2 टैगलाइन आपकी बेसिकली चलती हैं। टुगेदर वी कैन, इट्स इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बैंक है? केनरा बैंक है, ठीक है। जैसे हमारा क्या ओबामा का कैंपेन था, यस वी कैन, तो ऐसे ही क्या टुगेदर वी कैन,
और टुगेदर वी कैन क्या बता रहे हैं कि इट्स इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव। कौन सा ऐसा बैंक कहता है? वो आपका है केनरा बैंक। ठीक इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे शुरुआत ही आपके सेंट्रल से हो जाती है। इसकी एक टैगलाइन जो है क्या, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। तो सेंट्रल आ गया शुरुआत में, मतलब ये क्या है, सेंट्रल बैंक की टैगलाइन आपकी बनती है। फिर क्या है दूसरी टैगलाइन इसकी क्या है, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ये आपकी क्या है, दूसरी इसकी टैगलाइन है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है कि 1911 से ये आपका सेंट्रल है और तब से क्या कर रहा है, बिल्ड करने का काम कर रहा है। क्या, एक अच्छी लाइफ आपके आसपास। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर कोई कहता है कि बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, तो आप बता सकते, अच्छी लाइफ कौन बिल्ड कर रहा था, तो आप बताएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही तो बिल्ड कर रहा था। कब से? 1911 से। तो आपको दूसरी वाली जो टैगलाइन है वो भी याद रहेगी। अब कुछ लोगों को अचरज हो रहा होगा कि यहाँ पे जो सीईओ और एमडी के नाम लिखे हैं उनको मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपका डायनेमिक सा पोर्शन है, आप इन्हें देख सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके अगर इंपॉर्टेंस ये रखते हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा खुद से, सबके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे बीच में अगर मैं इंटरप्ट करूंगा तो आप टैगलाइन के साथ इसको भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको बोल नहीं रहा हूँ। आप इनको खुद से नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो। वैसे तो ये करंट अफेयर का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी अभी जो करंट चल रहे हैं वो मैंने रखा हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जितने बैंक आपके 6-7 थे, इनकी टैगलाइंस तो आपको याद हो गई होगी। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि अब प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये किसकी टैगलाइन है? तो ये आपकी है कॉर्पोरेशन बैंक की। ठीक है, मतलब जो कॉर्पोरेशन बैंक है वो इंडिया का क्या है, प्रीमियर पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेशन बैंक की टैगलाइन है और इसकी टैगलाइन और क्या है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, प्रीमियर प्रॉस्पेरिटी ऐसे याद रखिए, कहाँ से संबंधित है आपका, कॉर्पोरेशन बैंक से संबंधित है। ठीक इसी तरह अगर बात करूं मैं कि ट्रस्टेड फैमिली बैंक कौन सा है, ठीक है, मतलब जिस पे फैमिली वाले विश्वास करते हैं, ऐसे आप याद रखिए कि परिवार वाले किस पे विश्वास करते हैं, तो कौन सा बैंक है, देना बैंक। ठीक है, तो देना बैंक के ऊपर जो है पैसे दे करके फैमिली वाले क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ट्रस्टेड फैमिली बैंक टैगलाइन किसकी है, देना बैंक की। इसी तरह अगर हम बात करें टेक की, तो यो टेक फ्रेंडली बैंक आपका कौन सा है, जो आपका टेक से रिलेटेड है, बहुत ही टेक फ्रेंडली बैंक है, तो वो आपका बैंक कौन सा है, इंडियन बैंक। ठीक है, इनके आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो आप वो जो वीडियो मैं कर रहा था कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ शुरुआत में, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर आखिरी में भी आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दूंगा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो वहाँ से भी आप इन सबको देख सकते हो और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह हम देखें गुड पीपल टू ग्रो विथ। ठीक है, तो ये किसकी टैगलाइन है, ये है आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ओवरसीज मतलब बाहर के देशों की अगर बात करूं मैं, यूएसए की, यूके की या यूरोप की, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, खाए पिए ऐसे लगते हैं, 6-6 फीट के, 6.5 फीट के, गोरे चिट्टे। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो ग्रो विथ को आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडियन ओवरसीज के साथ, तो ऐसे आपको याद रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। एक एक कीवर्ड आप याद रखिए, तब पर भी आपके लिए काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, तो ये क्या है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। मतलब अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कमिटेड कहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, तो आप बता देंगे ओबीसी के। ठीक है, या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको शॉर्ट में ओबीसी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नाम है इसका, और यहाँ के लोग क्या है, सबसे ज्यादा कमिटेड है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि कहीं भी आपको लिखा मिल जाएगा कि कहाँ पे आपके हर एक इंडिविजुअल कमिटेड है, तो आप बता देंगे भाई वो तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, इसी तरह द नेम यू कैन बैंक अपॉन, कि जिसके नाम पे आप बैंकिंग कर सकते हैं, वो कौन सा बैंक है आपका, पंजाब नेशनल बैंक है। और इसी तरह वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे सेवा भाव ही क्या है, जिंदगी जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, वो कौन सा बैंक है, वो आपका है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सेवा आपकी क्या है, मतलब सेवा करने के लिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ कौन से लोग हैं, तो बता सकते हैं वहाँ पे लोग हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के, और जिनके नाम पे आप बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है आपका। ठीक है, ये दोनों आपके नाम ऐसे आपके कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो सिंडिकेट बैंक क्या है, फेथफुली एंड फ्रेंडली। फेथफुली एंड फ्रेंडली, और जहां तक मुझे याद है,
मेरे ख्याल से सही होगा, मैं 95% मुझे ऐसा लगता है सही होगा कि सिंडिकेट बैंक का जो लोगो है उसमें किसी डॉग की शायद पिक्चर है। तो डॉग जैसा होता है आपका प्रतीक ही होता है कि लॉयल्टी का प्रतीक है, फेथफुलनेस प्रतीक होता है, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं आपकी सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन क्या है, फेथफुल एंड फ्रेंडली। ठीक है, फिर बात करते हैं इन तीनों बैंक की, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होती है। आप विश्वास करिए इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी। यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और कहीं पे इसका भी अगर आपको फुल फॉर्म दे दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, फिर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यूनाइटेड या यूको बैंक की टैगलाइन क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट, मतलब आपके जो ट्रस्ट है या कह लीजिए विश्वास है उसकी जो इज्जत करेगा वो कौन है, वो आपका यूको बैंक है, जो आपके जो विश्वास है उसकी इज्जत करता है। यूनियन बैंक का काम क्या है, गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है, यूनियन बैंक का काम क्या है कि वो कहता है कि ये बैंक आपका काम करने, मतलब आप यहाँ पे बैंकिंग करिए, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, तो गुड पीपल टू बैंक विथ, ये आपकी टैगलाइन किसके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, तो इसकी आपकी टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, ऐसा बैंक जो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, यू से। अब इस यू का तात्पर्य आपसे है, मतलब ये आपका शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनाया गया यू, और इनका कहने का मतलब ये है यू मतलब आपसे, की जो आपसे शुरुआत होती है जिसकी, वो कौन सा बैंक है, यूनाइटेड बैंक है। यूनाइटेड का मतलब भी क्या है, एकदम एक साथ बंधे रहना। ठीक है, तो इन तीनों बैंक के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा तीनों की टैगलाइन के लिए, बाकी तो जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से आपको याद भी हो रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर बात करें अगर विजया बैंक की, तो विजया बैंक क्या कहते हैं कि अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, ये आपका किस तरीके से है, जैसे अभी हमने पीछे की स्लाइड में क्या देखा था, बैंक पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन, और ये क्या है, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, तो ये विजया बैंक की टैगलाइन है कि अगर आपका दोस्त वहां पे आ जाए, कह दे दोस्ती की बात करे, दोस्त आ जाए, फ्रेंड आ जाए, जिसके नाम पे आप बैंकिंग कर सकते हैं, तो वो आपका विजया बैंक है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि विजय अगर आपका दोस्त आ जाता है, विजय का मतलब क्या, विजया बैंक अगर दोस्त आपका आ जाए बैंकिंग करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या विजया बैंक का है। लेकिन जहाँ पे आ जाए क्या, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, वो आपका क्या है, पंजाब नेशनल बैंक का है। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप इसको दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं। फिर बात करें अगर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, तो क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, मतलब जो बड़ा बड़ा सोचेगा वो कौन होगा, वो आपका होगा आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल ऐसा पैदा होता है, ज़्यादातर ऐसा पूछा जाता है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आईडीबीआई जो बैंक है, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट करके अगर आपको पता है कि आपका प्राइवेट बैंक है या फिर आपका ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक है, ऐसा सवाल क्यों पूछा गया है, जब आपको इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे इसका आंसर लेने के लिए, कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी ढूंढिए, बताइएगा जरूर, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आईडीबीआई बैंक की फुल यहाँ पे टैगलाइन क्या निकल के आती है, आओ सोचे बड़ा, बड़ा बड़ा सोचेंगे कौन, आईडीबीआई बैंक। फिर बात करें अगर भारतीय महिला बैंक की, तो क्या है, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। ये तो बहुत आसान है, जहाँ पे वुमेन की बात आ गई मतलब भारतीय महिला बैंक की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा कितना आसान इन टैगलाइंस को याद करना। हाँ, लाइन बाय लाइन ऐसे रटते हुए चलेंगे ना तब याद नहीं हो पाएगा कि ये सिंडिकेट बैंक, फेथफुली एंड फ्रेंडली, यूको बैंक, ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऐसे तो याद नहीं होगा। इनको थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़िए। अगर मैं आपसे ऐसे ही चलते फिरते हुए पूछ लूँ अब फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, तो आप कहेंगे फ्रेंड किस में आता, अच्छा विजया, विजय नाम का जो फ्रेंड है जिसके नाम पे हम बैंकिंग कर सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, मतलब क्या है, विजया बैंक की आपकी टैगलाइन हो गई। ठीक है, आपको ऐसे ही बस निकाल लेना है। ओके, कौन बड़ा बड़ा कौन सोचता है, तो आप बताएंगे बड़ा बड़ा तो आईडीबीआई बैंक सोचता है, और तो कोई सोच ही नहीं पाता, जितना बड़ा वो सोचता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे। रटने बैठेंगे फिर याद वाद नहीं होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और पता भी चला होगा कैसे इनको याद रखना है, आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमारा प्री नहीं निकला है, फिर मेंस की तैयारी क्यों करें अभी से, तो ध्यान रखिए कि प्री निकलने के बाद मेंस के लिए टाइम बचता नहीं है, जिसमें आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप खुद से ये सोच के रखिए कि आप प्री निकाल लेंगे और मेंस भी निकालेंगे, इंटरव्यू भी निकालेंगे, तो तीनों की तैयारी आप खुद से शुरुआत से ही करके रखिए।
मतलब वहाँ पे आपको रिवीजन करने का केवल समय चाहिए, बीच बीच का जो समय होता है वहाँ पे तैयारी करने का समय नहीं होता। उसके बीच में जब आप तैयारी करते हैं तभी आप फेल होते हैं, ठीक है। मतलब प्री की निकल गया, फिर आप सोचिए मेंस आएगा तो हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हम जीएस पढ़ना शुरू करेंगे, कंप्यूटर पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वहीं पे आप फेल होते हैं। तो फेल होने की यही कंडीशन आपकी होती है। तैयारी आप अपने आप को मजबूत करके रखिए कि आप सब निकाल लेंगे, प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी, सब कुछ। तो वैसे तैयारी करके रखिए कि हमको सब निकालना है, एक साथ एग्जाम देना है बस। उसके बाद देखिए आप खुद ही अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी को ना कोई बहाने बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपके लगभग सभी सरकारी बैंकों को कवर कर दिया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, उनको बता दूं, जी हाँ, मैंने एसबीआई और उनके एसोसिएट्स जो बैंक होते हैं उनको यहाँ पे कवर नहीं किया है, तो उनको एज अ होमवर्क आप देख सकते हैं। एक ही बैंक आपका निकल के आता है, अगर आप आईबीपीएस में जा रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन भी कम ही आपको निकल के आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से तैयार रहिए। तो एसबीआई और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनकी टैगलाइंस अगर आप पढ़ना चाहें तो आप घर पे पढ़ सकते हैं। एक ही आपके लिए बैंक मैंने छोड़ा हुआ है, बाकी सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो कि आपके ज़्यादातर जिनसे चांसेस होते हैं कि वो आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाया था, बहुत लोगों की डिमांड हो गई थी तो मैंने सोचा बना देता हूँ मैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और लोगों तक भी इसे पहुँचाइए, शेयर करिए वीडियो को और लोगों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि टैगलाइन सबको पता है, बैंक सबको पता है, याद कैसे करना है वो सबको नहीं पता है। तो वो अगर आपको पता चला है तो और लोगों तक भी आप पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।